स्टूडेंट, वेलकम टू माय हिंदी क्लास। देखिए चैप्टर 10 दो गौरैया। घर में हम 3 ही व्यक्ति रहते हैं, माँ, पिताजी और मैं। पर पिताजी कहते हैं कि यह घर सराय बना हुआ है, हम तो जैसे यहाँ मेहमान हैं, घर के मालिक तो कोई दूसरे हैं। आंगन में आम का पेड़ है, जो भी पक्षी पहाड़ियों घाटियों पर से उड़ता हुआ दिल्ली पहुंचता है, पिताजी कहते हैं वही सीधा हमारे घर पहुंच जाता है, जैसे हमारे घर का पता लिखवा कर लाया हो। यहाँ कभी तोते पहुंच जाते हैं, कभी कौवे और कभी गौरैया। घर के अंदर भी यही हाल है, बीसियों तो चूहे बसते हैं। ऐसी धमा चौकड़ी मचती है कि कभी बर्तन गिरते हैं, कभी डिब्बे खुलते हैं, कभी प्याले टूटते हैं। एक चूहा अंगीठी के पीछे बैठना पसंद करता है, शायद बूढ़ा है, उसे सर्दी बहुत लगती है। एक दूसरा है जिसे बाथरूम की टंकी पर चढ़कर बैठना पसंद है, तो उसे तो शायद गर्मी बहुत लगती है। बिल्ली मन आया तो अंदर आकर दूध पी गई, न मन आया तो बाहर से ही फिर आऊंगी कहकर चली जाती है। शाम पड़ते ही 2-3 चमगादड़ कमरों में कसरत करने लगते हैं। घर में कबूतर भी हैं, दिन भर गुटुर घूं का संगीत सुनाई देता रहता है। इतने पर भी बस नहीं, घर में छिपकलियाँ भी हैं और बर्रे भी हैं, और चींटियों की तो जैसे फौज ही छावनी डाले हुए हैं। अब एक दिन 2 गौरैया सीधे अंदर घुस आई, फिर जैसे आई थी वैसे ही उड़ भी गई। पर 2 दिन बाद हमने क्या देखा कि बैठक की छत में लगे पंखे के गोले में उन्होंने अपना घोंसला बना लिया है। इस पर पिताजी को गुस्सा आ गया। वह उठ खड़े हुए और बोले, देखता हूँ ये कैसे यहाँ रहती है। छोड़ो जी, चूहों को तो निकाल नहीं पाए, अब चिड़ियों को निकालोगे? माँ ने व्यंग से कहा। वह फौरन उठ खड़े हुए और पंखे के नीचे जाकर जोर से ताली बजाई और मुंह से सू सू कहा, फिर बाहें झुलाई, फिर खड़े खड़े कूदने लगे, कभी बाहें झुलाते, कभी सू सू करते। माँ को ऐसे मौक़ों पर हमेशा मजाक सूझता है। हंसकर बोली, चिड़ियाँ एक दूसरी से पूछ रही हैं कि ये आदमी कौन है और नाच क्यों रहा है। पिताजी बाहर से लाठी उठा लाए। उन्होंने लाठी ऊंची उठाकर पंखे के गोले को ठकोरा। ची ची करती गौरैया उड़कर पर्दे के डंडे पर जा बैठी। पिताजी लाठी उठाकर डंडे की ओर लपके। एक बार तो झूलती लाठी माँ के सिर पर लगते लगते बची। चींची करती चिड़िया कभी एक जगह तो कभी दूसरी जगह पर जा बैठती। आखिर दोनों किचन की ओर खुलने वाले दरवाजे में से बाहर निकल गई। पिताजी ने लाठी दीवार के साथ टिका कर रख दी और छाती फुलाए कुर्सी पर आ बैठे। तभी पंखे के ऊपर से चींची की आवाज़ सुनाई पड़ी। दोनों गौरैया फिर से अपने घोंसले में मौजूद थी। दरवाजे के नीचे आ गई हैं। माँ बोली, अब तो पिताजी गौरैया पर पिल पड़े। उन्होंने दरवाजों के नीचे कपड़े ठूस दिए, रोशनदान में भी कपड़ा ठूस दिया और एक बार फिर चिड़ियों को खदेड़ दिया। इतने में रात हो गई। हमने समझा चिड़िया अपनी हार मानकर दूसरी जगह चली गई होंगी। दूसरे दिन इतवार था, तो वे फिर से मौजूद थी और मज़े से मल्हार गा रही थी। अब
तो रोज यही कुछ होने लगा। दिन में तो वे बाहर निकाल दी जाती, पर रात के वक्त न जाने किस रास्ते से वे अंदर घुस आती। पिताजी परेशान हो उठे। कहा, मैं हार मानने वाला आदमी नहीं। वह फौरन ही बाहर से एक स्टूल उठा लाए, लाठी लेकर स्टूल पर चढ़ गए। घोंसले में से अनेक तिनके बाहर की ओर लटक रहे थे। गौरैया ने सजावट के लिए मानो झालर टांग रखी हो। बाहर आंगन में दोनों गौरैया चुपचाप दीवार पर गुमसुम बैठी थी। अब वे चहक भी नहीं रही थी। अब पिताजी लाठी का सिरा घास के तिनकों के ऊपर रखकर वहीं रखे घुमाने लगे। घोंसले के तिनके लिपटते गए। सूखी घास और रुई के फाहे, धागे और थिगलियां लाठी के सिर पर लिपटने लगी। तभी सहसा जोर की आवाज आई, ची ची ची। पिताजी के हाथ ठिठक गए। यह क्या? मैंने झट से बाहर देखा, नहीं, दोनों गौरैया घोंसले के बाहर गुमसुम बैठी थी। पंखे के गोले के ऊपर से दो नन्ही गौरैया सिर निकाले नीचे की ओर देख रही थी और ची ची किए जा रही थी, मानो अपना परिचय दे रही थी। हम आ गए हैं। हमारे माँ बाप कहाँ हैं? पिताजी स्टूल से नीचे उतर आए। कमरे में फिर से शोर होने लगा, पर अब की बार पिताजी उनकी ओर देखकर केवल मुस्कुराते रहते हैं। थैंक यू बच्चों, आप लोग चैप्टर को बहुत अच्छा से रीडिंग कीजिएगा और क्वेश्चन आंसर हम अपलोड कर देंगे।